डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोरिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे तथा ज्योग्राफी में इसका क्या उपयोग महत्व है इस बारे में चर्चा करेंगे। इन दो कार्टून्स पिक्चर्स से ही कोरिलेशन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बारिश के समय हम लोग छतरी या रेनकोट का यूज़ करते हैं, सर्दी के समय हम लोग गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के कई उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आइए अब कोरिलेशन का मीनिंग समझते हैं। कोरिलेशन एक कॉजेटिव फिनोमिना है, किसी एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पर प्रभाव। साधारण शब्दों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कारण तथा प्रभाव सहसंबंध। अन्य शब्दों में किसी एक फैक्टर में परिवर्तन के कारण दूसरे संबंधित फैक्टर में परिवर्तन होना, जैसे मनुष्य की आयु का बढ़ना तथा शारीरिक क्षमता का कम होना, जैसे सैलरी में इंक्रीमेंट और ईयर्स ऑफ सर्विसेज, जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी उसकी डिमांड को कम कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, कोरिलेशन का हम डे टू डे लाइफ में उपयोग तथा अनुभव करते हैं, जैसे कि पहला तुम लोगों को बारिश और सर्दी का उदाहरण दिया था। अब हम कोरिलेशन के प्रकार या टाइप्स की चर्चा करेंगे। कोरिलेशन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ साथ या कम होने के साथ साथ दूसरे वेरिएबल का भी बढ़ना या कम होना। जैसे अच्छी वर्षा का होना मतलब अच्छा कृषि उत्पादन होना, कृषि उत्पादन अधिक होना मतलब कृषि आधारित वस्तुओं का अधिक उत्पादन, जैसे कपास तथा उस पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना तथा उस पर आधारित शक्कर या गुड़ उद्योग। इस तरह के कई ज्योग्राफिकल उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रकार है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे संबंधित वेरिएबल में कमी होती है या वाइस वर्सा, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना तथा रिसोर्सेज का कम होना, या पेड़ों का कम होना, पॉल्यूशन का बढ़ना, इत्यादि इत्यादि। अपने चारों तरफ इस तरह के हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइए अब देखते हैं कोरिलेशन की गहराई या तीव्रता। कोरिलेशन हमेशा -1 या +1 के बीच में ही रहता है। प्लस या -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे जैसे हम लोग प्लस या -1 से 0 की तरफ आते हैं तो कोरिलेशन जो है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगता है। 0.75 तक माइनस या प्लस कोरिलेशन अति उच्च कोरिलेशन को दर्शाता है। 0.5 से लेके 0.75 तक जो है उच्च कोरिलेशन को दर्शाता है, और 0.5 से लेके 0.25 तक जो है मध्यम कोरिलेशन को दर्शाता है, और 0.25 से 0 जो है कमज़ोर या वीक कोरिलेशन को दर्शाता है। तो ये ग्राफ के द्वारा या इस डायग्राम के द्वारा हम लोग जो है कोरिलेशन की डिग्री और डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, ये हमको पता चलता है, और डिग्री मतलब कि परफेक्ट कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है या उसके बीच में मध्यम, कमज़ोर या अति उच्च कोरिलेशन है। आइए अब देखते हैं कि कोरिलेशन का ज्योग्राफी में क्या उपयोग होता है या ज्योग्राफी में इसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर हर घटना, हर परिस्थिति स्थान से संबंधित है। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन बिना ज्योग्राफिकल सेटिंग्स के पूरा नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर आधारित थे। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था भी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस पर निर्भर करती है।
उदाहरणार्थ, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। अगर कृषि उत्पादन अच्छा रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। और कृषि जो है ये वर्षा पर आधारित है। तो इस तरह के सहज संबंध हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत उपयोगी रहते हैं। जैसे जहाँ पर अगर खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो है उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग रहेंगे और उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उसी पर आधारित रहेगी। तो इसीलिए ज्योग्राफी में हम लोग स्थान मतलब स्पेस का अध्ययन करते हैं। तो हर चीज़ पृथ्वी पर स्थान से ही संबंधित है, इसीलिए हर चीज़ का एक दूसरे के साथ में सह संबंध है। और इसी के कारण दूसरा जो स्टेप आता है या दूसरा जो उपयोग आता है स्थान के बाद, वो है स्पेशल वेरिएशंस या फिर स्थानिक विविधताएं। क्योंकि कोई भी चीज़ पृथ्वी के ऊपर समान रूप से देखने को मिलती नहीं है। जैसे वर्षा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, ह्यूमन सेटलमेंट या पॉपुलेशन, कहीं पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। तो इस तरह के स्पेशल वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसका कि ज्योग्राफी में बहुत ही महत्व है। क्योंकि बिना इस चीज़ के हम लोग ज्योग्राफी में किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें कोरिलेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ये यहाँ पर क्यों ज़्यादा होती हैं? तो जब हमको इसका आंसर मिलता है कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल है, फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो ये अपने आप ही ज्योग्राफिकल कोरिलेशंस हो जाते हैं कि कंडीशंस और ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की है। जैसे छोटा नागपुर पठार और सराउंडिंग एरिया में माइनिंग एक्टिविटी होती है, तो वो वहाँ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं। अगर हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हिमालयन रीजन में पॉपुलेशन कम है और प्लेन रीजन में पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह हर फैक्टर का एक दूसरे से कोरिलेशन है, सह संबंध है। और जब हम लोगों को ये स्पेशल वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है, तब हम लोग आगे प्लानिंग या डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अर्बन प्लानिंग, चंडीगढ़ शहर एक बहुत अच्छा उदाहरण है अर्बन प्लानिंग का। वहाँ की हम लोगों ने पूरे जोग्राफिकल सिचुएशंस, जोग्राफिकल फैक्टर्स कंसीडर करके पूरी फैसिलिटीज़ किस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट को प्रोवाइड करनी है, ये सब देखने के बाद हम लोगों ने चंडीगढ़ को प्लान सिटी के रूप में डेवलप किया है या कंस्ट्रक्ट किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि हम लोग को डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोगों को पूरे रिवर की, उसके सराउंडिंग, इसकी पूरी जोग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ रॉक टाइप्स किस तरह से है, वेलोसिटी कैसी है, स्लोप किस तरह का है, तभी हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रोड्स, रेलवे लाइंस बनाने के लिए आदि आदि, इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग स्पेस पे या पृथ्वी पे अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसके लिए जोग्राफिकल फैक्टर्स का रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि हमको जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है रेल लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या और भी कोई चीज़ जो हम लोगों को करनी है। इसका एक अच्छा उदाहरण देखते हैं हम लोग, पनामा नहर। तो पनामा नहर का भी हम लोगों ने क्यों यहाँ पर देखा है? क्योंकि हम लोगों ने जोग्राफिकल सिचुएशन देखी
कि लैंड जो है वो बहुत नैरो है, वहाँ अगर हम लोग एक चैनल बना लेते हैं तो दो पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को जो है हम लोग वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी